नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। मई आई, महंगाई लाई। मई शुरू होते ही महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका लगा है। असल में कमर्शियल सिलेंडर आज यानी कि 1 मई से 994 रुपए तक महंगा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर इसका आप पर सीधा असर क्या है। आपकी जेब से तो कुछ नहीं जा रहा, बात काफी हद तक ठीक भी है, लेकिन इसका सीधा असर जो है आप पर ही है। होटल रेस्टोरेंट में खरीदे जाने वाले सामान पर इसका असर पड़ेगा। स्ट्रीट फूड भी महंगा हो सकता है। जैसे बहुत मुमकिन है कि आप अभी जो समोसा 15 रुपए का खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वो समोसा 20 या फिर 25 रुपए आपको मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों के दाम आपको पहले से ज्यादा मिले तो मानकर चलिए इसका असर आपकी जेब, आपके बजट पर भी पड़ रही है। और इसके असर को देखने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो सुबह से बाजार में हैं और दुकानों के साथ लोगों से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आगे होने वाला है। क्योंकि ऐसे ही कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, आमजन की तो मुश्किल लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका असर कई चीजों में देखने को मिलेगा। मिडल ईस्ट में हम हालात देख रहे हैं कि किस तरीके से बने हुए हैं और इसका पूरा असर जो है जमीनी स्तर पर और खास तौर पर हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। और ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा होने के बाद आम लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनाते हैं आपको। खाने के ऊपर पैसे बढ़ेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। 3000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 2000 का था। क्या करें, महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकालेगा। होटल बंद कर देंगे और क्या है, हम भी रेट बढ़ाएंगे। हम तो काफी दिनों से खाना खा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी सिलेंडर के रेट काफी महंगे। खाने के ऊपर पैसे बढ़ेंगे, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ से लाएगा। 3000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 2000 का था। क्या करें, महंगाई इतनी हो रही है, सिलेंडर के पैसे बढ़ रहे हैं तो कहाँ से निकालेगा। होटल बंद कर देंगे और क्या है, हम भी रेट बढ़ाएंगे। हम तो काफी दिनों से खाना खा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले भी सिलेंडर के रेट काफी महंगे हुए थे, तो उसके वजह से भी होटल काफी बंद भी हुए हैं और कुछ लोगों ने महंगाई भी बढ़ाई है। जैसे हम लोग पहले 50 रुपए प्लेट में खाना खाते थे, आज कुछ समय में 100 रुपए प्लेट में खाना खाते हैं। सैलरी 10 से 12,000 रुपए, हम क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे। अभी चीज पे रेट बढ़ हुआ है। अब कस्टमर तो कहता है बोले हमें सस्ता दो, लेकिन अब क्या करें यार, 1000 रुपए में कैसे करें कैसे नहीं करें। हम तो हर चीज से दबू हैं। रोज आए दिन कोई ना कोई परेशानी हमारे साथ में लगी रहती है। परिवार कैसे पाले हम अपना। आम पब्लिक पे बहुत बढ़ेगा। हाँ। तो फिर क्या कैसे करेंगे? हम भी चाहेंगे 1-2 रुपए रेट बढ़ाएंगे। अच्छा, दिक्कत तो होगी, शुरू में तो दिक्कत होती है। बिक्री पे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। बिक्री में भी फर्क पड़ेगा, हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा। क्या होगा तुम बताओ, मजदूर आदमी क्या कर सकता है, इतना महंगा हो गया। परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी, हाथ नहीं आ रहा सिलेंडर। अब 1000 रुपये और बढ़ेगा। 1000 रुपये और बढ़े तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। क्या करेगा आदमी, बताओ, आप भी बतलाओ। दिक्कत आएगी, दिक्कत बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अब और ज़्यादा दिक्कत आएगी। खाने के ऊपर पैसे बढ़ेंगे, गरीब आदमी। तो आपने आमजन को सुना, साफ तौर पर कहना है कि सीधा असर जो है उनके जेब पर भी पड़ेगा। खास सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आंचल यादव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है, अनिकेत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, कपिल मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। सबसे पहले आंचल में आपके पास ही आऊंगी। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, जाहिर तौर पर आम जनता की जेब पर भी इसका असर होगा। बिल्कुल, पहले देखिए मिडिल ईस्ट के हालात के चलते लोगों को जो एलपीजी गैस है वो नहीं मिल पा रही थी। कमर्शियल सिलेंडर्स की हम बात करें तो खास तौर पर देखिए उनको किल्लत हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडर लेने वाले तमाम दुकानदारों जो कि रेस्टोरेंट चलाते हैं, ढाबे चलाते हैं, उनके ऊपर एक और कह सकते हैं कि मार पड़ी है। और सीधे तौर पर देखिए 993 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ जाना, वो भी 19 किलो पर। तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर का रेट है वो 3075.50 जो है उसकी कीमत हो जाती है। तो हम मार्केट में ही मौजूद है दिल्ली के पास में, जहां पर एक लाइन से तमाम रेस्टोरेंट ढाबे हैं। भैया एक बात बताइए कि कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, कितना असर पड़ेगा व्यापार? बहुत असर पड़ता है। देखिए मैडम, इसके लिए हम चाय बंद कर रखे हैं, चाय का स्टॉल है, चाय बंद कर दिए हैं। चाय भी बंद कर दी? बिल्कुल बंद कर। 293 रुपए पड़ गए 19 किलो के सिलेंडर पे।
तो कैसे गुजारा करेंगे? हम पहले बंद कर रखे, इसलिए लस्सी चला रहे, ये भी बंद कर देंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से क्या करेंगे? गरीब आदमी कितना लेगा? या फिर कीमत बढ़ा देंगे? कीमत कितना बढ़ाएंगे? पब्लिक आएगा ही नहीं, कीमत के डर के हमारे कोई आएगा ही नहीं, कहाँ से लेगा? आप कह रहे हैं कि धंधा बंद कर दें। तो क्या करेंगे? उसे बंद करिए। बिल्कुल, तो देखिए तरन्नुम व्यापार बंद करने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से तमाम दुकानदार हैं जो कि कोई सब्जी पूड़ी, कोई लस्सी, कोई अलग अलग तरह का काम करते हैं। अंकल, 1993 रुपए बढ़ चुके हैं 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन? ऐसा है, बहुत दिक्कत आ गई है। ये तो मोदी जी को समझना चाहिए कि रेट इतना ना बढ़ाएं, गरीब आदमी मारा जाएगा, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ा देखना चाहिए, काम दाम वैसे नहीं है, तो थोड़ा सा उनको चाहिए मोदी जी को तो देखें ऐसे इतना रेट ना बढ़ाया जाए। बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, इंडक्शन से काम चला रहे हैं। देखिए एक तरन्नुम तस्वीर आपको दिखा देती हूँ कि सब्जी जो है वो इंडक्शन पर चढ़ाई हुई है, क्योंकि सब्जी को गर्म रखने के लिए देखिए कढ़ाई को चलते रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि लगातार ग्राहक आते हैं, खाते हैं। लेकिन अब इस कह सकते हैं कि इंडक्शन की कह सकते हैं कीमतें और इसके साथ ही इंडक्शन की डिमांड पिछले 2 से 3 महीनों में काफ़ी बढ़ी है। तमाम दुकानदार जो है वो इंडक्शन का यूज़ कर रहे हैं। भैया आप बताइए कि बढ़ती कीमतें, भैया 1993 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ गए हैं, जो कि 19 किलो का सिलेंडर है। छोटे सिलेंडर पे 200 कुछ रुपए बढ़ाए गए, कैसे देख रहे हैं आप इस बढ़ती कीमत को? तो कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए बढ़ गया, वहाँ पर लड़ाई हो रहा ना इसलिए बढ़ गया होगा, बाद में कम कर लेगा। मतलब कीमत बढ़ी, आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है, देश के लिए है ना, देश के लिए हम संभालना पड़ेगा। लेकिन देश के लिए आप कह रहे संभालना पड़ेगा, आप अपने जैसे कि आप बड़ा सांभर इडली ये सब बनाते हैं, इसकी कीमतों में तो बढ़ोतरी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि अपना कस्टमर घट जाएगी, पूरी मार आप अपनी जेब पर झेलेंगे? तो झेलना पड़ेंगे, क्या करेंगे। आपको लग रहा है कि कस्टमर की जेब पे असर पड़ेगा जब जितने रेस्टोरेंट चलाते हैं उनके सिलेंडर के दाम जब बढ़ेंगे? मैडम मैं कुछ बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, कुछ लोगों को डर भी लगता है। आप भी यहाँ खाने के लिए आए? अगर गैस सिलेंडर बढ़ जाएगा दाम उसका, जो कमर्शियल वाले हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, अगर कीमतें बढ़ी खाने की, तो कितना असर पड़ेगा जेब पे? बहुत असर पड़ेगा इसमें, आम आदमी को असर पड़ेगा, क्या करें? देखिए एक लाइन से बिल्कुल बिल्कुल आंचल, और ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका असर जरूर पड़ेगा। आऊंगी आंचल में आपके पास, अनिकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिकेत मैं आपके पास ही आऊंगी, लखनऊ में क्या हाल है? क्या वाकई कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा जैसे ही हुआ है, आमजन की भी चिंताएं बढ़ चुकी हैं? तरन्नुम देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो जो यहाँ पर कॉमर्शियल सिलेंडर जो पहले 2201 रुपए का मिलता था, उसमें अब 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि वो अब कॉमर्शियल सिलेंडर 3201 रुपए का मिलेगा। इसका सीधे तौर पर अगर हम असर की बात करें तो तमाम जो रेस्टोरेंट जो लोग चलाते हैं या फिर जो पटरी दुकानदार हैं, जो चाय की दुकान लगाते हैं, उन लोगों को खासा इसकी कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा इससे समस्या का। और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं उन लोगों पर पड़ने वाला है जो शाम के वक्त निकलते हैं अपने ऑफिसों के बाहर चाय पीते हैं, तो सीधा तौर पर असर उसका कहीं ना कहीं उन लोगों पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि अमूमन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चाय कहीं ना कहीं एक सभ्यता के तौर पर भी देखा जाता है। और विशेष तौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चाय एक अदब के तौर पर देखते हैं, और किसी को जब हम मुलाकात करते हैं, ऑफर करते हैं, तो चाय ही ऑफर करते हैं। अब ऐसे में जब कॉमर्शियल सिलेंडरों के जब दाम बढ़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो चाय पिलाने का जो अदब है उस पर भी कहीं ना कहीं एक जो दरार है वो देखने को मिलेगी। और अगर बात करें तो ग्राहकों की, तो तमाम जो ग्राहक है उसका असर सीधे तौर पर उनको भी देखने को मिलेगा। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में जो तमाम जो पकवान जो पकाए जा रहे हैं, जो परोसे जा रहे हैं, उनमें उनके दामों में भी जरूर बढ़ोतरी होगी। और अगर बात करें, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि लगातार जो पटरी दुकानदार हैं उनके सामने विशेष तौर पर एक बड़ी समस्या जरूर आने वाली है, और इसको लेकर खासा नाराजगी जरूर है जो तमाम जो दुकानदार उनके बीच में है, और जो जनता है वो भी इस बात को लेकर खासा नाराज हो रही है कि लगातार जिस तरह से गैस के दामों में इजाफा हो रहा है उससे लोग खासा परेशान हो रहे हैं। हालांकि घरेलू जो सिलेंडर है उनमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई तरन्नुम, लेकिन ये जरूर है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों में 1000 का ये बढ़ोतरी जिस तरह से की गई है उससे जो खासा असर और जो नाराजगी है वो साफ तौर पर बिल्कुल बिल्कुल लोगों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कपिल मैं आपके पास ही आऊंगी, दामों में जैसे इजाफा हुआ, कारोबारियों की चिंताएं बढ़ चुकी है, अब उनके सामने कई मुश्किलें भी हैं, कई तस्वीरें भी हमने देखी कि स्टॉल से अब चाय बिल्कुल गायब हो चुका है। जिस तरफ से मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है आरटीसी के अंदर, सारे पॉश रेस्टोरेंट है, अच्छे अच्छे क्लब बने हुए, लेकिन उसमें से
जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है, चाहे पेट्रोल का हो, डीजल का हो, सिलेंडर का हो, लगभग उनको बंद हुए रेस्टोरेंटों को 1 महीने से ऊपर हो चुका है। ऊपर से आज सुबह सुबह महीने का पहला दिन और 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पर जो बढ़ोतरी हुई है, उसने कहीं ना कहीं उनकी कमर ओर तोड़ दी है। जो शहर के बीच में, शहर के आसपास, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास छोटी पटरियां लाया करती थी, इन पे पूरी, सब्जी, भटूरे ऐसे ऐसे खाने के आइटम मिलते थे कि जो एक राहगीर आ रहा है 20-30 रुपए में अपना पेट भर लिया करता था, उस पर भी आज रोक लगी है। क्योंकि वो ठेली पटरी वाला जो पहले 2200-2500 का सिलेंडर ला रहा था, अब वो सिलेंडर सीधा 3200 रुपए का हो गया। अब 3200 में अगर वो नंबर 1 में खरीद रहा है तो वो आसानी से मिल पा रहा है। एजेंसी पे जा रहा है तो वो कहता है गैस की किल्लत चल रही है। ठेली पटरी वाले उस सिलेंडर को 5-6 हजार रुपए ब्लैक कर रहे हैं, साथ ही 1000 रुपए बढ़ जाते हैं। आज ही हमने एक रेस्टोरेंट संचालक है, छोटा सा ढाबा चलाते हैं जिला प्रशासनिक कार्यालय में, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से लोग अपने जो फरियादी आते हैं, कोर्ट में आते हैं, वकील आते हैं, वो सस्ता खाना वहां खा लिया करते थे। लेकिन वहां पर अब सिलेंडर पे बढ़ गए सीधे 1000 रुपए। तो उन्होंने कमर्शियल है सिलेंडर दिखाया अपना कि हमारा आखिरी सिलेंडर चल रहा है, सिलेंडर नहीं चलाएंगे और जो चाय का काम है हम उसे खत्म कर देंगे। उसके अलावा वो जो अपने हमने देखा होगा पारंपरिक चूल्हे हुआ करते हैं लकड़ी वाले, उन लकड़ी के चूल्हे पर वो आ गए हैं, लकड़ी उस चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय बंद नहीं कर सकते। व्यवसाय बंद करेंगे तो उनका नुकसान है। और अगर कमर्शियल सिलेंडर लेते हैं तो पहले इस पर 1000 रुपए बढ़ चुके हैं, उसके अलावा ब्लैक में जो कीमत जा रही है 5000-6000 तक पहुंच रही है, तो उसकी जेब अलाउ नहीं कर रही है। तो इसके अलावा जो आपको ध्यान होगा, जब ये गैस की क्राइसिस आई थी खाड़ी युद्ध के दौरान, तो सरकार ने एक आदेश जारी करा था कि आप सिलेंडर का बहाना करके पैसे नहीं बढ़ा सकते। तो पैसे वो से बढ़ा नहीं सकते हैं। जहां 10 रुपए का समोसा था, आज वो 25 रुपए का हो चुका है। एक खस्ता कचौड़ी तो बाजार में 15 रुपए की बिका करती है, जो 40 रुपए की हो गई है। लोगों ने अपने गैस से चलने वाले व्यापार बंद कर दिए हैं, रेस्टोरेंटों पर ताले लगने शुरू हो गए हैं। ठेली पटरी वाले सुबह 7 बजे से अपनी ठेली लगा दिया करते थे, वो ठेली शहर से गायब हो चुकी है बिल्कुल। उसके अलावा छोटे मोटे जो व्यवसाय बचे हैं, जो रेस्टोरेंट ढाबे चल रहे हैं, तो आज जो 1000 रुपए की बढ़ोतरी है, तो अब देखना होगा कि शाम तक शायद इन पे भी ताले लग जाएंगे। बिल्कुल आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर चाहे कमर्शियल सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है, कुछ भी करे, गोल घुमाकर भी आम जनता की जेब पर ही इसका असर पड़ रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और फूड सेक्टर पर बहुत ज्यादा असर है। आपके आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। आंचल, कोशिश करिएगा बातचीत हो पाए कि अगर पहले के मुकाबले अब जो है, क्या ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है या कटौती हुई है? बिल्कुल, देखिए एक रेस्टोरेंट की मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा देती हूँ कि इस रेस्टोरेंट में केवल एक व्यक्ति जो है वो खाने के लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा पूरा रेस्टोरेंट खाली है, क्योंकि जब से गैस की किल्लत शुरू हुई है और जब से देखिए इस तरह के तमाम फैसले आ रहे हैं, उसके बाद से मार्केट में से ग्राहक जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगा। सस्ती चीज़ों की तरह, खाने की चीज़ों में भी आप सोचिए कि सस्ती चीज़ों की ओर लोग भागने लगे हैं कि किसी भी तरीके से पेट भर जाए। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है मार्केट में, जैसे खाने पीने की चीज़ों में कीमत बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि जेब पे असर पड़ता है। हमको हिंदी नहीं आता। देखिए सर, जब चीज़ें महंगी होती हैं, जैसे गैस सिलेंडर महंगा हो गया कमर्शियल, आपको लग रहा है कि बस एक मिनट, आपको लग रहा है कि जेब पे असर पड़ेगा? नहीं, थैंक यू। देखिए कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको देखिए एक तरफ फोन लेके चलती हूँ, सामने भी कुछ लोग हैं। सर, गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी हुई है कमर्शियल वाले में, आपको लग रहा है जेब पे असर पड़ेगा आम जनता की? आप बोलो। देखिए बहुत सारे लोग बोलने से बच रहे हैं। भैया, कीमतों में बढ़ोतरी होना गैस सिलेंडर की जेब पर कितना असर डालेगा? अंकल जी हमारे खड़े हैं। क्या हो गया, कैमरे पे बोलने में डर लग रहा है क्या? बढ़ोतरी तो होगी ना। देखो, जब सिलेंडर महंगा है तो कीमत आगे बढ़ेगी। आम लोगों की तो जेब पे असर पड़ेगा ना। आपको नहीं लग रहा कि ग्राहक कम हो जाएंगे? जैसे अभी रेस्टोरेंट खाली तो खाली तो पड़ा है, कस्टमर को जेब देखेगा ना अपनी, उसको तो अपना हिसाब देखना पड़ेगा, अपना बजट देखना पड़ेगा, उस हिसाब से खाना खाएगा ना। कस्टमर को बजट देखना पड़ेगा। वही तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे थे। भैया ये दुकानदारों बताइए से कि चाय महंगी पड़ेगी कि नहीं हम लोग? क्योंकि कमर्शियल यहाँ पर एलपीजी के सिलेंडर में इजाफा जरूर हुआ है दामों में, क्या उनको इजीली कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल पा रहा है या उसके लिए भी काफी मशक्कतें करनी पड़ रही है? कालाबाजारी पर क्या रोक लगा है? आंचल, ये बताइए, इजीली सिलेंडर मिल पा रहा है कि उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा? इजीली नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, कालाबाजारी चल रही है अभी भी। नहीं मालूम ला के देता है कहाँ से। भैया,
सिलेंडर मिल पा रहा है आसानी से कि नहीं? नहीं मैडम, सिलेंडर नहीं मिल रहा अभी। ब्लैक में कितने का दे रहे हैं? वो ऐसे कैसे बोलते मैडम, हमारा धंधा बच जाएगा। नहीं नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कहाँ से ला रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं कि महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है? महंगा ही पड़ रहा है मैडम, हर चीज़ महंगा ही है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको पड़ रहा है, रेट से कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है? अभी कम से कम 1000-1500 एक्स्ट्रा मिल रहा है सारे। एक्स्ट्रा पड़ रहा है आपको। ये बताइए कि कस्टमर घटा है या बढ़ा है इससे, इसकी वजह से जो रेट? अरे गवर्नमेंट तो कुछ बोल नहीं पाता है, सिर्फ दुकानदारों को बोलता है 10 रुपये बढ़ाओ, 5 रुपये बढ़ाओ, क्यों बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया। दुकानदारों को मजबूरी उनको पता नहीं होता है, गवर्नमेंट को कोई बोल नहीं पा रहा। इसमें पब्लिक क्या बोलेंगे? पब्लिक में एकता नहीं है। खाने की प्रोडक्ट्स में जो फूड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उनमें आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो जनता आपसे सवाल करती है क्यों बढ़ा दी? क्यों? हाँ, जनता सवाल करती है। जनता जैसे कंपनी वाले से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। घर के सिलेंडर तो मिल रहे हैं, होटल लाइन के मिल नहीं रहे, लेकिन जितना भी लेबर है कैसे भागेंगे? तो लेबर के लिए तो कम से कम दुकान चलाना पड़ेगा। भैया कितना असर पड़ा है, कितना असर पड़ा है जो कीमतें बढ़ा दी है कमर्शियल गैस की? आपको लग रहा है कि इससे आम पब्लिक की जेब पे भी असर पड़ रहा है? मेरा मालूम नहीं है। चलिए, आपको मालूम नहीं है, कुछ लोग बोलना चाहते नहीं है। यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, गैस सिलेंडर जो है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि कैमरा फेस नहीं करना चाहते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कैमरे के सामने आने से उसके यहाँ पर आपकी दुकान है या खाने के लिए आए? आई एम जस्ट अ विजिटर। विजिटर? तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए, आप ही रेस्टोरेंट चलाते हैं भैया, ये बताइए कि कीमत बढ़ गई है सिलेंडर की, तो इससे असर पड़ेगा व्यापार? ये सिलेंडर की कीमत तो अभी तो आ रहा है 5,500 रुपये का, और छोटा वाला आ रहा है 3500 रुपये का। 19 किलो वाला जो है, अब अगर आप मतलब एक जेन्युइन रेट में लेते हैं तो वो अब आपको पड़ेगा 3075.50 का। अरे भाईजान, हाँ। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखाई दी, खाली पड़ा है, दिखा दीजिए। ये तस्वीरें हैं क्योंकि कुछ तो सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, ब्लैक में लाने पड़ रहे हैं, और कुछ जगह पर देखिए जो कस्टमर आते थे, क्योंकि मेरी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाले इलाके में, जहाँ पर एक लाइन से रेस्टोरेंट ढाबे हैं, लेकिन यहाँ पर भी उतनी भीड़ नहीं है, उतनी चहल पहल नहीं है जो आम दिनों में दिखाई देती है। सर, सिलेंडर जो है वो नॉर्मल तरीके से मिल पा रहे हैं या ब्लैक में चल रहा है? ब्लैक में चल रहा है। कितने रुपए का पड़ रहा है? 5,000, 3,000, 4,000 रुपये चल रहा है छोटा वाला। और 19 किलो वाला? 19 किलो 6,000, 5,500। तो ये बताइएगा कि 19 किलो वाले सिलेंडर पे जो अभी रेट बढ़ाए हैं गवर्नमेंट ने, वो 993 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि आपको 3,000 कुछ का ये सिलेंडर अब पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट रेट पे लेते हैं। नहीं देता है गवर्नमेंट रेट में, कौन देगा? वो सारा बढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब नॉर्मल तो सिलेंडर मिल नहीं पा रहा, कीमत और बढ़ गई तो और महंगा पड़ेगा? और क्या, ब्लैक में भी महंगा पड़ेगा। हम देख रहे ग्राहक नहीं है। हाँ, ग्राहक तो कम है। एक बार तस्वीर देखिए, रेस्टोरेंट में ग्राहक नहीं है क्योंकि सिलेंडर जब से किल्लत होनी शुरू हुई है तब से ग्राहक भी कहीं ना कहीं गायब नजर आए। तो क्या कीमत बढ़ाई है आपने प्रोडक्ट्स की, जो फूड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं? हाँ, कुछ तो बढ़ा होगा। पब्लिक पूछ रही सवाल क्यों बढ़ा दी? नहीं, ऐसा नहीं, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये बढ़ा था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता। बिल्कुल, देखिए जेब जो है वो तो खाली हो ही रही है कहीं ना कहीं ग्राहक की, लेकिन दुकानदार इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत ना बढ़ाए जिससे पता लगे ग्राहक ही गायब हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिसमें हमें ग्राहक नजर नहीं आ रहे। तरन्नुम, तो स्थिति ये है कि मार्केट पूरी तरीके से डाउन नजर आ रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीजें तो बेसिक चीजें होती है, हमारे बेसिक नीड में खाना है, और अगर खाना ही महंगा हो जाएगा तो सोचिए क्या असर पड़ेगा। अगर आपके आसपास कुछ लोग हो कपिल, तो कोशिश करिएगा, बातचीत करें, जानने की भी कोशिश करें कि इनका कितना असर जो है आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं इस वक्त जिस ढाबे पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पारंपरिक चूल्हा इन्होंने लगा दिया है, लकड़ी के चूल्हे पे काम कर रहे हैं। जो संचालक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो ये सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, क्या यही वजह थी इस चूल्हे पर आने की, या फिर जिस तरह से गैस की किल्लत चल रही है, जो सिलेंडर कंट्रोल रेट का 3,000-3,200 रुपए का हो गया है, लेकिन ब्लैक कलर 4 से 5,000 रुपए का मिल रहा है, तो इनकी जेब अलाउ कर रही है या फिर कोई और बात है? ये बात क्या नाम है आपका? सिलेंडर 1,000 से बढ़ चुके हैं, लेकिन आप लकड़ी के चूल्हे पर आ गए हैं, तो क्या रेट बढ़ाए हैं
या फिर उसी रेट पर आप अपना व्यापार में खाने के सामानों की रेट पर दे रहे हैं? हमने ज्यादा नहीं सर। अभी मैंने देखा कि आपने यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर लगा रखा है, उसके बाद तो चूल्हे पर आ गए, तो क्या वजह रही है? वजह ये है कि गैस ना मिलने की तो सबसे बड़ी वजह है हमारे पास, परिवार को गैस मिल पा रहे हैं, चूल्हे पे आना ही पड़ेगा, चूल्हे पे आना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये वो संचालक है उस ढाबे के, क्योंकि ये जो स्टेट पर आता है ये आपका जिला प्रशासनिक कार्यालय में आता है, यहाँ पे हर तरह का व्यक्ति आता है। यहाँ पर 10 रुपए की पानी की बोतल लेने भी आता है, 10 रुपए की चाय भी चाहिए होती है, 50 रुपए में भरपेट खाना भी चाहिए होता है। लेकिन उसके बावजूद आज पहले दिन जो महंगाई हुई है, उस महंगाई से क्या असर पड़ेगा? अभी आप 50 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं, अब क्या असर पड़ेगा? रेट बढ़ाइए क्या? नहीं, हम नहीं। तो फिर कब तक इस चूल्हे पे ही जमा रहेंगे? सबके हिम्मत है, आगे बढ़ेंगे। बस ये कह सकते हैं कि भाई कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी चीजों का समाधान हो जाए और आसानी से सिलेंडर लेने पर हो जाए, रेट कम हो जाए। अभी कितने रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं? अभी तो जो पहली बात तो मिल ही नहीं रही ना हम तो अपने लकड़ी और रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं, टुकड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। तो अभी जैसे एक बार किसी से पूछा तो बोला कि ये संचालिका है, तो इस ढाबे की इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता जी, सिलेंडर में 1000 रुपए बढ़ चुके हैं आज, ठीक है। यहाँ पे हर तरह का व्यक्ति आता है, उसको 10 रुपए की चाय भी चाहिए, 50 रुपए भरपेट खाना भी चाहिए। तो क्या आप जो लागत बढ़ी है तो क्या रेट भी बढ़ाई? नहीं, हम रेट नहीं बढ़ा सकते। हमारी कैंटीन ऐसी जगह है जहाँ पे परेशान व्यक्ति आता है, वो 10 रुपए में चाय पीना चाहता है, 10 रुपए में पानी, 50 रुपए में पेट बस खाना है। तो हम रेट बढ़ा देंगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, आपका जो जिला पूर्ति अधिकारी लोग अपनी समस्या लेकर जा रहे हैं, तो सिलेंडर आसानी से मिल जाते हैं कि शादी है, घर में फंक्शन है, तो आप तो एक तरह सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या बहुत कंट्रोल एक बार लोग खाना दे रहे हैं, तो आपने कोई बातचीत? हाँ जी, उन्हीं की वजह से तो रहा है हमें सिलेंडर। ये 8 दिन से एक सिलेंडर मिला है, एक सिलेंडर कितने चल जाता है? 8-10 दिन चलाती है, सिर्फ चाय के लिए सारा सिलेंडर मिलता है। तो जो सिलेंडर पर बने हुए सामान है, उससे क्या आपने रेट बढ़ाई या बढ़ाई क्या? नहीं, अभी तो कोई रेट ऐसी बढ़ाई नहीं है। आगे अब देखो महंगा कर दिया, पहली बार तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है तो महंगा कर दिया। अब देखो देखते हैं। जी बिल्कुल, ये वो संचालक है जो यहाँ पर, इन्होंने खुद बताया कि यहाँ पर जो व्यक्ति आते हैं वो खुद ही परेशान आते हैं, उनको सस्ते जो रेट है उसके अंदर खाने पीने की चीजें मिल जाए, लेकिन क्या जो 1000 रुपए बढ़ गए, कहीं ना कहीं मुश्किलें तो उनको आ रही है। लेकिन उन्होंने बोला है कि हम अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अनिकेत, मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि जैसे ही दामों में इजाफा हुआ है, काला बाजारी को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए और उस पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अनिकेत। बिल्कुल, देखिए तरन्नुम, अगर बात की जाए जिस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है, उससे जो जीविका जो लोग चला रहे हैं अपनी, उनके सामने बड़ी समस्या जरूर खड़ी हो गई है। और जो जैसे कि तमाम अपने सहयोगी ये बता भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर जो स्थितियां हैं, वो खासा लोगों में जो नाराजगी वो देखने को मिल रही है। और अगर जो असर की बात करें तो जो ग्राहक है तमाम, उन पर भी खासा तौर पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर जैसा कि तमाम सहयोगी बता रहे हैं तरन्नुम की, जो 20 रुपए 30 रुपए के जो पदार्थ जो खाने के जो हुआ करते थे, अब उनमें इजाफा हो गया, वो 40 से 50 रुपए तक पहुंच गए। तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी आमदनी महीने की 10,000 15,000 रुपए है, उस आमदनी में उसको अपना पूरा घर चलाना होता है। और अब ऐसे में जब दामों में इजाफा हो जाएगा, तो जब वो नौकरी करने के लिए बाहर जाएगा, तब जब चाय पिएगा या फिर कुछ वो नाश्ता करता है, कुछ खाता है, तो निश्चित तौर पर उसकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार पर कहीं ना कहीं पूरा ये सीधा तौर पर उसको इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा, ना केवल ग्राहकों को बल्कि उन लोगों को जो जीविका चला रहे हैं। तो साफ तौर पर जो नाराजगी है तरन्नुम, वो निश्चित तौर पर जो राजधानी वासी है, प्रदेशवासी है, उनके बीच में देखने को मिल रही है। और इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो लगातार लोगों के बीच में है, और लोगों का कहना है कि सरकार को जरूर इस पर विचार करना चाहिए, और दामों में अगर इजाफा करना है तो जरूर, लेकिन एकदम से इतने दाम नहीं बढ़ा देने चाहिए जिससे लोग खासा परेशान होने लगे। तरन्नुम, बिल्कुल अनिकेत, और यही कारण है कि आमजन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही है। आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी। हम चाहेंगे कि कुछ तस्वीरें और भी आप दिखाइए वहां पर कैसे अमूमन हम देखते थे कि लोगों की आवाजाही रहती थी, अक्सर लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए उस इलाके में पहुंचते थे, लेकिन आज वही इलाका है जहां पर आप खड़ी हैं, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की संख्या भी बहुत कम है। बिल्कुल, एक बार देखिए हम कैमरा दिखाते हैं, मेरे पीछे देख लीजिए अग्रवाल होटल, इस तरीके के तमाम होटल हैं। और देखिए पूरा जो इलाका खाली नज़र आ रहा है। पहले इन गलियों में चहल पहल रहती थी, भीड़ रहती थी, लेकिन आज वही गलियां जो है सूनी नज़र आ रही हैं। वहाँ से ग्राहक जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि
अब ढाबे वालों ने कुछ कीमतें बढ़ाई है, जैसे मान लीजिए 30 रुपए की कोई चीज़ देते थे 50 रुपए की 60 रुपए की दे रहे हैं, फिर रेस्टोरेंट वालों ने भी कुछ कीमत बढ़ाई है। तो यानी कि अब लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने खाने का स्थान भी जो है वो चयन करने लगे हैं। भैया कितना असर पड़ रहा है जब से ये कीमतें बढ़ी हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, आज से फिर कीमत बढ़ गई है कमर्शियल सिलेंडर में, 19 किलो के सिलेंडर में 993 रुपये बढ़ गए हैं। अभी पहले मीनू कुछ था, अभी मीनू बढ़ गया। हर जगह की पॉल्यूशन खराब है, सिलेंडर की वजह से कोयला जल रहा है, धुआं धक्कड़ हो रहा है। ये तो पॉल्यूशन की बात होगी, लेकिन कितना असर पड़ रहा है जेब पे? जेब पे क्या, पहले 100 रुपए की थाली मिलती थी, अब 150 की हो गई, सीधा 50 रुपये तो बढ़ना ही है। ये जो भट्टी है ये इलेक्ट्रिक है या नहीं, कोयले की है। कोयले की। देखिए ये तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि अब गैस नहीं मिल रही है, गैस की किल्लत है, लेकिन लोगों को खाना चाहिए, तो कई जगह पर देखिए कोयले की भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कम से कम लोगों की थाली तक खाना पहुंच सके। भैया ये बताइए कि कीमत बढ़ाई है खाने की या उतनी रखी हुई है? बढ़ा हुआ रेट है, 150 रुपये हर चीज़ में बढ़ा हुआ है। बढ़ा दिया है। लोग ग्राहक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे, कम आ रहे हैं। कह रहे देखिए ग्राहक जो है वो कम हो गए हैं, 150 रुपये हर चीज़ पे बढ़ गए हैं। भैया कितना असर पड़ रहा है व्यापार पे सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पे और सिलेंडर ना मिलने पे? इनको पता नहीं है या बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपको एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगी कि अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग नामी गामी। चल एक सवाल ये भी लीजिएगा कि इन कारोबारियों का सरकार से अब क्या अपील है, सरकार से क्या उम्मीदें हैं इन सभी की? बिल्कुल, ये भी हम कोशिश करते हैं। सरकार से कुछ उम्मीद है कि कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है, 993 रुपये 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पे आज से बढ़ गए हैं, उम्मीद है कि कुछ राहत मिल जाए, या फिर अभी तो काला बाजारी भी बहुत चल रही है, सिलेंडर आप लोग को मिल ही नहीं पा रहे हैं? हम लोग तो कोशिश करेंगे कि कम हो तो हम लोग को फ़ायदा हो, और हम लोग क्या करें, हम लोग तो ना नौकरी है ना सर्विस है, वैसे बाहर आते हैं कमाने के लिए, तो हमको तो चाहिए कम से कम में हो जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे। तो कीमतें बढ़ाई भी है कुछ चीज़ों पर जब से ये कीमत तो बढ़ी है, थोड़े से कीमत तो बढ़ी है। बढ़ा दिए कितनी, कौन कौन सी चीज़? पहले मोटा आप बताना चाहे थोड़ा शॉर्ट में। पहले तो हम लोग को 950 में घर पे पहुंचा देते थे, अभी 1000 रुपया लगता है, 50 रुपया बढ़ा है सिलेंडर पे। लेकिन आपको लग रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर पे जो रेट आज से बढ़ाए गए हैं, इससे खाने की कीमतों पर असर पड़ेगा, और रेस्टोरेंट मालिक जो है वो अब खाने पे नहीं, तो आप एक आम जनता के लिहाज से पूछे तो अगर खाने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो कितना असर आपकी जेब पे पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, खाने का चीज़ अगर बढ़ जाएगा तो असर तो ऑटोमेटिक है पड़ेगा, इसमें कहने की क्या बात है, बढ़ेगा ही। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि पहले जो है इलेक्ट्रिक भट्टी लोग चलाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये एक ऐसा पोश एरिया है कि आप खाने की चीज़ें बंद नहीं कर सकते। हज़ारों लाखों लोग जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफ़र करते हैं, जो कि खाना लेके नहीं चलते, लेकिन इन्हीं रेस्टोरेंट्स के सहारे अपनी जीवन यापन जो है वो करते हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। इसलिए इस तरह की भट्टियाँ जो हैं वो चलाई जा रही है, जिससे कम से कम रोटी जो है वो लोगों की थाली तक पहुँच सके। सर कितने जेब पे असर पड़ रहा है सर? जो रेट नहीं बढ़ा है उसी रेट में चला रहा है, लेकिन आपकी जेब की हम बात करें, क्योंकि 993 रुपये कमर्शियल गैस पे फिर बढ़ गए, मिल नहीं रहा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ेंगे ना। ऑफिशियली सिलेंडर पे गैस पे बढ़ाए गए हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा गया, तो ब्लैक का रेट था जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं बढ़ी। देखिए इनको अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर पर जो अनाउंसमेंट हुई है आज के 993 रुपये जो है वो कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो पर बढ़ा दिए गए हैं, उसके बाद से मार्केट कहीं ना कहीं ज़रूर देखिए थोड़ा सा डाउन होगा, क्योंकि ब्लैक में भी भले ही लोग सिलेंडर ले रहे हैं, लेकिन ब्लैक में भी जब आप ऑफिशियली उस सिलेंडर पर कीमत बढ़ जाती है सरकार की तरफ से, तो ब्लैक में भी वो उतने रुपए और महंगा मिलेगा। इस बात का अंदाजा शायद बिल्कुल आंचल, और ऐसे में मई महीने की शुरुआत ही महंगाई से हुई है। आंचल, अनिकेत और कपिल, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप तीनों का।